माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड होली स्पेशल ब्लेसिंग्स ये मैं आज चेक करूँगी आप लोगों के लिए। तो हैप्पी होली इन एडवांस एंड देखते हैं होली स्पेशल क्या ब्लेसिंग्स आप लोग रिसीव करने वाले हो। तो यहाँ पे मैंने तीनों ऑप्शंस रखा है, तीनों ऑप्शंस इन द सेंस तीनों कार्ड्स 1, 2 एंड 3। तो आप अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस करके एक नंबर को पिक करिए, ठीक है। एंड अगर आप में से कोई प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं या एनर्जाइज क्रिस्टल परचेस करना चाहते हैं, सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे है, वहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं थोड़ी समय के लिए पॉज हो जाती हूँ। आप कुछ भी चीज़ों के बारे में ना सोचिए, जस्ट रिलैक्स होकर ये सोचिए कि होली स्पेशल क्या ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़ टू 30 डेज़ के अंदर। ओके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर आपने नंबर 1 पिक करा है, 3 एंड 2 को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, 3 एंड 2। ओके, सो नंबर 1, अगर आपने नंबर 1 पिक करा है, होली स्पेशल ब्लेसिंग्स, मैजिशियन एंड द मिरर। पाइल 1, आपका मैनिफेस्टेशंस पावर ड्यूरिंग होली बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आप कुछ भी चीज़ों के बारे में सोचेंगे एंड आपको समझ में नहीं आएगा, वो सडनली सच हो जाएगा। लाइक मे बी आपने ऐसा सोचोगे ना कि मुझे अपना जॉब से 30,000 रुपीज़ चाहिए और शायद आपको कोई गिफ्ट दे देगा, मतलब इजी वे में आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा। शायद आप ये सोचोगे कि मुझे एक ड्रेस चाहिए और मैं कल जाके ख़रीदूँगी और उससे पहले उसी दिन नाइट तक आपको कोई गिफ्ट कर देगा। या I am seeing the manifestations power will be very strong and that is the biggest blessings. Okay? पाइल 1 के लिए ऐसा है। और देखते हैं थोड़ा डिटेल में। क्या रिसीव करने वाले हो ब्लेसिंग्स। एनवी। तो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आपको ऐसा कोई आपका कोई दोस्त है जिनको आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। तो इस दिन आपको सडनली ऐसा कुछ पता चल जाएगा कि आप जिनको ट्रस्ट करते हो या आप जिनको भरोसा करते हो, वो जो फ्रेंड है वही आपके बारे में लोगों को बोल के आ रहा है या फिर बोल रहा है कुछ, ठीक है। नंबर 8 एंड नंबर 2, ये 2 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा पाइल 1। ओके, ऑल्सो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कोशिश करना कि जितना हो सकता है कलर ब्लैक एंड कलर ब्लू, स्पेशली कलर ब्लैक आप आने वाले 15 से 20 दिन में ना यूज़ करिए। ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा ही ब्लेसिंग्स है कि आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी समय से आप जिनको दोस्त मानते थे वो एक्चुअली में आपका दोस्त नहीं है। ओके, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। यस, 8 एंड 8, नंबर 8 एंड नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट मंथ के 8 तारीख तक आपके साथ कुछ हो जाए, ठीक है। अच्छा, इट विल बी अ सरप्राइज। ओके, एंड यहाँ पे मैं ये भी देख सकती हूँ कैसे आपको पता चलेगा कि ये जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जो आपका फ्रेंड है वो आपका एक्चुअली फ्रेंड नहीं है, एनिमी है। आपको ये सडनली कुछ डिवाइन गाइडेंस मिलेगा, आपके क्राउन चक्रा से कोई मैसेज आप रिसीव करोगे, आप डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे इन दिनों एंड सडनली आपको ये समझ में आएगा, मतलब सडनली कुछ रियलिटी चेक मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई आपके सामने ये रियलिटी चेक ला के देगा, रैदर मैं ये देख सकती हूँ इट विल जस्ट हैपन। लाइक आप कहीं पे बैठे हो एंड समवन विल से समथिंग, कुछ और बात आपको याद आएगा, आप सारे बात को कनेक्ट करोगे और आपको रियलिटी दिख जाएगा। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। ये होली के 2-3 दिन आगे पीछे ही आपके साथ होने वाला है, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा ही ब्लेसिंग्स है आपके लिए। मैं ये कार्ड को इधर रख देती हूँ। हाँ, तो देख लेते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो ड्यूरिंग होली।
ड्यूरिंग होली आप और क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हो? येस, 5 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली आप इनको बहुत अच्छा दोस्त मानते थे। ये बार बार ब्लेसिंग्स के दौर पे इसलिए आ रहा है क्योंकि शायद अगर ये नहीं पता चलेगा तो शायद आप इनको और भी ज़्यादा भरोसा कर बैठोगे, या फिर आप इनको कुछ दे दोगे लाइक मनी और कुछ ऐसा चीज़ें जो शायद आपके लिए बाद में जाके आपको पछताना पड़े। तो ये इसलिए एनर्जीज़ बार बार आ रही है कि आपको किसी का रियलिटी तो डेफिनेटली दिख जाएगा जिसको आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, और यही पर्सन आपके पीठ पीछे एक्चुअली आइदर आपके बारे में कुछ बुरा सोचते हैं या फिर आपका कोई बड़ा खराबी करने के बारे में सोच रहा है। ओह माय गॉड, 7 ऑफ सोर्ड्स। इट कैन बी अबाउट अ लवर ऑल्सो। आपने बहुत ट्रस्ट किया होगा, ठीक है। कुछ धोखे वाले पर्सन के बारे में आपको पता चलेगा फॉर श्योर। ये होली में होगा, और ये इसलिए ब्लेसिंग्स है ना क्योंकि ये अगर पता नहीं चलता ना पाइल 1, तो शायद आप मतलब आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप अगर आप देखोगे एनर्जी ऑरिकल से भी एनवी का कार्ड है, यहाँ पे भी 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो दिस इज़ समथिंग बिगेस्ट ब्लेसिंग्स फॉर यू, ठीक है। आपको शायद इस टाइम पे नहीं पता है, और ये जो पर्सन है जिनके भी ये एनर्जी है, इनके जो एनर्जी आपके लाइफ में आपके ग्रोथ पे एक बहुत ही बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था। तो जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि दिस पर्सन इज़ नॉट मेंट टू बी विथ यू, आप शायद लाइफ में आगे बढ़ोगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप डेफिनेटली ये पर्सन को अपना बहुत ही करीबी दोस्त मानते हो, ठीक है। एंड फाइनली आपको रियलिटी दिखने के बाद आप इनसे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। मैं जो फ्लैट में रहती हूँ ना, एक छोटे से बच्चे हैं, बेबी है, वो डेली रोना धोना करते, तो आपको उसका आवाज़ आ सकते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बैकग्राउंड नॉइज़, ओके। तो यही चीज़ मुझे दिख रहा है। तो फाइनली पाइल 1 आपका सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स ये रहेगा कि आप नेगेटिव एनर्जीज़ को पीछे छोड़ रहे हो, टॉक्सिक पीपल्स को पीछे छोड़ रहे हो। रीज़न है उनके रियलिटी आपको दिख जाएगा, और शायद इसी के वजह से आपके जो मैनिफेस्टेशंस पावर भी है वो भी काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। क्योंकि जब आपके लाइफ से नेगेटिव पीपल्स धीरे धीरे हट जाता है तो डेफिनेटली आप ग्रो करते हो, आपके मैनिफेस्टेशंस पावर बढ़ते हैं, आपके वाइब्रेशन हाई हो जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा ब्लेसिंग्स है। आगे देखते हैं कृष्णा जी की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है या क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, क्योंकि होली है तो कृष्णा जी की तरफ से तो मैसेजेस बनता है। ओके, पाइल 1 सबसे पहला गाइडेंस जो मुझे मिला है, चैरिटी नहीं करते आप, कितने भी कमा लो, चैरिटी करना बहुत कम होता है आपके हाथों से, तो यू शुड डू सम चैरिटी, ओके। क्योंकि यूनिवर्स आपको दे रहा है ताकि आपके हाथों से भी किसी का हेल्प हो जाए, सिर्फ खुद का करना इज़ नॉट गुड, राइट। डेथ, एवरी सिचुएशन इज़ पेनफुल और जॉयस। तो देखिए ऐसा है जैसे कि आपको किसी का रियलिटी पता चलेगा जो मैंने बताया, ठीक है। तो हो सकता है आपको बहुत तकलीफ़ हो, क्योंकि जैसे किसी का रियलिटी पता चलता है तो उस इंसान के रिगार्डिंग जो भी रिलेशन है, कनेक्शन है, एवरीथिंग इज़ कमिंग टू एन एंड आपके लिए। तो आपको ये बोला गया है कि जैसे कि कोई साइकिल एंड होता है, दिस इज़ नॉट बैड, क्योंकि वहाँ से एक न्यू साइकिल भी स्टार्ट होता है। यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, ओके। मेक द राइट चॉइस। तो आपको ये बोला गया है जब आपको ये पर्सन का रियलिटी देखेगा, चाहे आपका दोस्त हो चाहे आपका पार्टनर हो, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पर्सन गलत है, रैदर आपको ये सोचना चाहिए कि मैंने ख़राब चॉइस ले ली थी, कोई बात नहीं, आगे से मैं सही चॉइस लूँगी। क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, इंसान का बहुत ईजी वे होता है दूसरों को ब्लेम करना, लेकिन कभी हम ये नहीं देखते कि वाई हमने इस चीज़ को एंटरटेन किया, हमने क्यों इनको चुना, हमारे अंदर कौन सा पार्ट या कौन सा ट्रॉमा इसको अट्रैक्ट किया। ये आपको देखने के लिए बोला गया है कि आगे से आप सही चॉइस लो और अपने चॉइस के ऊपर वर्क करो, दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू, ओके। सरेंडर, तो इसके बाद आपको ये भी बोला गया है जैसे कि आपके कोई तो एक दोस्त है या कोई है जिसके रियलिटी आपको दिखेगा, और उसके बाद जैसे कि ये आपके लाइफ से चला जाएगा, तो पहले तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है, अपने चॉइस के ऊपर वर्क करना है, और उसके बाद ये सिचुएशन को सरेंडर कर देना है। क्योंकि द मोमेंट आप सरेंडर करोगे, आपके वाइब्रेशन अप होगा, आपका जो मैनिफेस्टेशंस पावर है वो बहुत बढ़ेगा, यूनिवर्स आपके लिए अच्छा ही कर रहा है, टॉक्सिक पीपल को आपके लाइफ से हटा रहा है, ठीक है। टू ब्रेक द साइकिल, पाइल 1 मैं आपको रिकमेंड करूँगी
कि आप अमेजोनाइट ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हैं और आपके राइट हैंड में। इससे क्या होगा, आगे से आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री खुद के लिए बना पाएंगे, खुद के लिए क्रिएट कर पाएंगे। इट विल हेल्प यू टू मेक द राइट चॉइस इन योर लाइफ। ओके, तो ये आपका रीडिंग है एंड मैं देख लूँगी एक येस एंड नो क्वेश्चंस डेफिनेटली। ठीक है, अगर पाइल 1 आप किसी के बारे में सोचना चाहते, किसी के नाम आपके माइंड में आ रहा है, क्या यही वो पर्सन है जिसके बारे में रीडिंग में आया है, आप उनका नाम सोच सकते हैं। मैं येस एंड नो रीडिंग चेक करूंगी फ्रॉम दिस डेक एंजल आंसर्स। ओके, आप उनके बारे में सोचिए। अगर ऐसा आपको नहीं कुछ सोचना है, कोई भी क्वेश्चंस के बारे में सोच सकते हैं येस एंड नो में, मैं देखूंगी। मैं जब तक शफल कर रही हूँ आप उनके बारे में सोचिए एंड मैं देख लेती हूँ। आई होप आपने सोच लिया आपका क्वेश्चंस आंसर क्या आया है। रिमेन पॉजिटिव, तो इसका मतलब अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव कुछ सोच रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना है उनके बारे में। कोई सिचुएशन के बारे में आपने पूछा है तो आपको बोला गया है रिमेन पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहो। ठीक है, तो ऐसा है पाइल 1 एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। जिन लोगों ने भी पाइल 1 पिक करा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मैं आगे बढ़ती हूँ टूवर्ड्स पाइल 2। ये पाइल 1 का कार्ड था, तो इसको मैं इस साइड कर देती हूँ। ओके, तो अगर आपने कार्ड नंबर 2 पिक करा है, आपको होली में कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। हीलर ऑफ द एजेस, बहुत सुंदर कार्ड। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, आप डिसीशंस लेंगे पाइल 2 कि अभी मुझे खुद को हील करना है। ठीक है, आपके अंदर जो हीलर है आप उनको जगाओगे। दैट एनर्जी विल सडनली ग्रो ड्यूरिंग होली। ठीक है, और उसके साथ साथ आप खुद दूसरों को हेल्प करने के बारे में सोचेंगे थ्रू योर स्टोरी। कुछ लोगों के लिए ऐसा एनर्जी आ रहा है, अगर आप एक राइटर हो, अगर आपको लिखना पसंद है तो आप ऐसे कोई स्टोरी लिख सकते हैं, ऐसे कोई व्लॉगिंग कर सकते हैं, मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बना सकते हैं। ये आपका वायरल जाएगा और बहुत हिट हो जाएगा और कुछ बड़ा होगा इससे। कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे दिखता है कि आप कोई ऐसे लोग से मिलेंगे जो आपको कुछ ऐसा चीज़ बोलेगा जिसके थ्रू आपके जो थर्ड आई चक्रा है ना, उसके एक्टिवेशन में काफ़ी हेल्प होएगा। ठीक है, आपके लाइफ का एक नेक्स्ट लेवल ग्रोथ मुझे दिख रहा है। होली के अगले दिन से ऐसा होगा। ठीक है, पाइल 2, तो दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स फॉर यू। कुछ लोगों के लिए ये आपके एक न्यू लव होगा, इनसे आप मिलोगे आने वाले 15 डेज टू 30 डेज़ में, और ये पर्सन आपको हील होने में मदद करेगा। मतलब नॉट एज ए हीलर बट इनके जो प्रेजेंट है इसके थ्रू ये आपको हील होने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। इनके साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है ऐसा। आगे और देखते हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, तो अगर कुछ लोगों के लिए पाइल 2, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे फॉर ओनली दोज पीपल, तो मैं देख सकती हूँ कि आपको कुछ बेटरमेंट मिलने वाले हैं। दैट विल बी अ ब्लेसिंग्स। आइदर आपको प्रमोशंस मिलेगा या फिर न्यू जॉब मिलेगा या फिर कुछ तो ऐसा सोल्यूशन आपके सामने आएगा जिसके थ्रू आप खुद आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, उसको हील कर पाओगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला, एक पर्सन इन योर लव लाइफ ऑल्सो कमिंग फॉर सम पीपल। वो पर्सन आपको ऐसा कुछ आइडिया देगा फॉर बिजनेस और जॉब, इस तरह से वो आपको हेल्प करेगा। तो आपका फाइनेंशियल इश्यूज़ ऑल्सो गोइंग टू हील, अगर है तो, जिनके हैं उनके लिए है। ओके ओके, द टेम्पल पाथ, एज आई सेड कि आपका जो ग्रोथ का न्यू पाथ ओपन होगा। ठीक है, तो इतना दिन ना बहुत ज़्यादा शायद मटेरियलिस्टिक थे पाइल 2। ठीक है, और जब तक आप मटेरियलिस्टिक थे तो आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना पड़ा। बट सडनली, जैसे कि मैंने बोला, कि आपके अंदर जो हीलर है वो जागेगा। फॉर सम पीपल आई एम सीइंग कि सडनली यू विल टर्न इनटू योर स्पिरिचुअल पाथ।
ओके। द मोमेंट आप उसके तरफ जाओगे ना, सडनली आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेज हीट होने लगेंगे। ये भी कुछ लोगों के लिए है। जैसे कि मानो कि आपने बहुत जॉब 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 बिजनेस करके भाग लिया, ठीक है, ग्रोथ नहीं मिला। द मोमेंट आप ये सोच लोगे ना कि मे बी होली के अगले दिन या होली से लेके 2 से 3 दिन आगे पीछे आप ऐसा कुछ सोचोगे कि अब बहुत कर लिया, अभी मुझे रिलैक्स रहना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में टर्न करना है, खुद के ऊपर वर्क करना है, एंड सडनली आप देखेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज था वो भी हील हो रहा है। बिकॉज ब्लॉकेज ऑल्सो ऑलवेज कमिंग फ्रॉम इनसाइड। और आपने बाहर चीज़ों को ठीक करने का सोचा, मैनिफेस्ट करने का सोचा, टेक्निक करने का सोचा, बट दिस टाइम यू विल टर्न इनसाइड एंड थिंग्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट हीलिंग। ओके, तो दिस इज़ ए बिगेस्ट ब्लेसिंग्स। ओके, एक होता है ना कि सरेंडर के बाद चीज़ें मिलना, तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है। और देखते हैं आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं इसके अलावा होली के टाइम पे। एज आई सेड कि फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत भागा दौड़ी की ने पाइल 2 ने, बहुत भागा दौड़ी, मतलब कब मेरा ग्रोथ होगा, कब मुझे प्रमोशंस मिलेगा। बट एक होता है ना कि आपके अंदर एक चीज़ मैं देख सकती हूँ कि आपका नेक्स्ट लेवल ग्रोथ होगा एज ए इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बीइंग। और उसके बाद सडनली यू विल रियलाइज बेसिकली कि आपका जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है धीरे धीरे करके हील हो जाएगा, एंड धीरे धीरे इट विल रिमूव, द ब्लॉकेजेस विल रिमूव। ओके, आपके लिए ग्रोथ आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है। अगर आप बिजनेस में हो, आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बनने वाले हो। अगर आप जॉब करते हो, आपको प्रमोशंस मिल सकता है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर न्यू जॉब, मुझे उसमें भी ग्रोथ दिखता है। एंड समवन विल अपेयर इन योर लाइफ जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा मॉनिटरी गेन में। मतलब ऐसा नहीं कि कोई पैसे दे रहा है, नो, वो आपको आइडियाज़ देंगे, ठीक है। देखते हैं और क्या है। 10 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लगता है जो भी आपका ब्लॉकेजेस था स्पेशली रिगार्डिंग फाइनेंस, वो फाइनली आपके लाइफ से परमानेंटली एंड हो रहा है और एक न्यू साइकिल शुरू होगा, ठीक है। और ये सब कुछ इसलिए होगा क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी के तरफ टर्न ले लोगे। रीज़न ऐसा दिख रहा है क्यों आप ये टर्न ले रहे हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपके जो अंदर जो नेक्स्ट लेवल का जर्नी है वो आपके सोल शुरू करने का सोचेगा। दैट इज़ वाई यू विल चूज़ टू क्लोज द ओल्ड साइकिल एंड टू ब्रिंग द न्यू साइकिल इन योर लाइफ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक न्यू यू मुझे दिखता है। ऑल्सो उसके साथ साथ आप ब्लेसिंग्स के दौर पे काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल गेन रिसीव करोगे, ठीक है। देखते हैं और क्या आता है। ओके, द लवर्स, आई नीड 1 कार्ड। चलो यहाँ पे मैं रख देती हूँ क्योंकि यूट्यूब में कुछ पिक्चर्स दिखाना अलाउड नहीं है। तो लवर्स का कार्ड आया है। तो मुझे लगता है कि नॉट ओनली फाइनेंस, आपको लव लाइफ में भी कुछ लोगों के लिए यूनियन एंड रीयूनियन मुझे दिखता है। जैसे कि मैंने बोला कि एक न्यू पर्सन आपके लाइफ में आएगा जो जिसके साथ आपका रिलेशनशिप होगा। जब मैंने दिस कार्ड क्या कहते हैं इसको, हीलर ऑफ द एजेस जब आया था तभी मैंने बताया था कि अ न्यू पर्सन विल अपेयर, राइट। तो वो चीज़ मुझे फिर से दिख रहा है कि अ न्यू पर्सन विल अपेयर एंड क्या कहते हैं, बेसिकली क्या था पाइल 2, आप बहुत टाइम से पैसे और लव के पीछे भागे, ठीक है। बट आई एम सीइंग कि आपके अंदर एक सोल ग्रोथ मुझे दिख रहा है जो आपको टेम्पल पाथ की तरफ लेकर जाएगा, विच इज़ स्पिरिचुअल पाथ, एंड आफ्टर दैट ऑटोमेटिकली योर फाइनेंस एंड योर लव लाइफ विल ग्रो, एंड दैट इज़ द ब्लेसिंग्स। बहुत लोगों को लगता है ना कि मैंने बहुत पूजा पाठ करा, मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि आपका मेंटेलिटी ही ऐसा है कि आप हमेशा ब्लेम करते हो कि मैंने करा मुझे नहीं मिला, मैंने करा मुझे नहीं मिला। दैट इज़ अ ब्लेमिंग मेंटेलिटी, राइट। जब तक आप ये मेंटेलिटी में रहोगे, ट्रस्ट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। द मोमेंट आप करोगे, मिलने के लिए नहीं करोगे, दिल से करोगे, उस दिन आप कंप्लेन करना बंद कर दोगे और उस दिन से आपको चीज़ें मिलने लगेगा। अगर आप ये बोल रहे हो ना कि मैंने करा था मैनिफेस्टेशंस मुझे नहीं मिला, मैंने पूजा पाठ करा था मुझे नहीं मिला, इसका मतलब आपने किया था मिलने के लिए, ठीक है। वो लालच से ऑपरेट होता है, तो इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने किया ही था मिलने के लिए, तभी तो आप बोल रहे हो। अगर आपने मिलने के लिए नहीं किया होता तो आप नहीं बोलते,
है ना। कितने सारे साधु है, सन्यासी है जो लोग पूजा पाठ करते थे, नेवर कंप्लेन कि मैंने करा मुझे नहीं मिला, क्योंकि वो दिल से करते हैं और उनको मिलते भी है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं, राइट। तो फाइनली मुझे पाइल 2 के लिए दिखता है कि आप करोगे और कोई चीज़ मिलने के लिए नहीं करोगे एंड तब मिलने लगेगा। अभी तक आपने करा था, स्पिरिचुअलिटी में भी थे, पूजा भी करे थे, बट आपका करने का रीज़न कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है मिलना, इसीलिए मिला नहीं, क्योंकि वो लालच से आपका स्पिरिचुअलिटी ऑपरेट हो रहा था कि मैं मैनिफेस्ट करूँ मुझे मिलेगा, मैं पूजा कर लेती हूँ मुझे कुछ मिलेगा, और नहीं मिल रहा था और आप कंप्लेन कर रहे थे। तो फाइनली आप अपने अंदर ये जो साइकिल है इसको एंड करोगे, और उसके साथ साथ मुझे अबंडेंस लव आते हुए आपके लिए दिख रहा है। श्री कृष्णा जी की तरफ से मैं तीनों आपके लिए गाइडेंस देखूंगी। मेक द राइट चॉइस, आपको ये भी बोला गया है अगर आपको कहीं जगह से कोई चीज़ नहीं मिल रहा है तो इसका ये भी कारण हो सकता है कि आपका चॉइस राइट नहीं आप ले पाते हो, ठीक है, या फिर जिस तरह से आप अप्रोच रखते हो अपने लाइफ में वो चॉइस आपका राइट नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है ना, आपको अपने लाइफ का चॉइस राइट रखने की ज़रूरत है टू गेट द डिज़ायर आउटकम। ओके, ट्रू डिवोशन एंड फेथ, यही मैंने बोला, यही मैंने अभी बोला, ट्रू डिवोशन एंड फेथ। मुझे ऐसा लगता है पायल 2 जिन्होंने भी चुना है, आपने पहले भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में थे, बट आप ना मतलब सब कुछ करते थे चीज़ें पाने के लिए, ओके। तो वो ट्रू डिवोशन नहीं होता, तभी तो आप कंप्लेन करते हो कि आज मुझे नहीं मिला। बट फाइनली आपको ये बोला गया है अगर आप सच में पूजा पाठ कर रहे हो या सच में डिवोटी हो तो कंप्लेन ना करो कि मुझे गॉड ने ये नहीं दिया, रेदर बी ग्रेटफुल जो आपके पास आज के डेट में है, ठीक है। और अगर आप सच में स्पिरिचुअलिटी में हो, सच में पूजा पाठ करते हो, तो ये मत बोलो कि मैं कर रही हूँ मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो लोग एक्चुअली में करते हैं, डिवोटी जो एक्चुअली है, वो पाने के लिए नहीं करते, वो दिल से करते हैं, ठीक है। गॉड के साथ भी समझौता मत करो कि मैंने करा था पूजा मुझे नहीं मिला। बी अ ट्रू डिवोटी, बिकॉज ट्रू डिवोशन एंड फेथ इज़ द थिंग जो आपको एक्चुअली वेल्थ, ब्लीस सब कुछ ला के देता है, ठीक है। जैसे कि एक माँ जब अपने बच्चे को बड़े करते हैं ना, वो कभी ये नहीं बोलते कि मैंने आपको बड़ा किया, क्योंकि वो दिल से करते हैं। बट जब आप देखना कोई और उनके लिए करते हैं वही बच्चों के लिए, तो वो बोलते हैं कि मैंने आपके लिए इतना करा था, आपने मुझे नहीं दिया। तो दैट इज़ ऑपरेटिंग फ्रॉम लालच, राइट, एक्सपेक्टेशंस। तो वो थोड़ा सा आपको चेंज करने की ज़रूरत है। पाइल 2, रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट टू योर टीचर्स एंड हुएवर मेंटर्स यू। मुझे लगता है पाइल 2 आपको ये भी बोला गया है कि आप ना जहाँ से आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, इट कैन बी एनीबडी, आपसे छोटे उम्र में बड़े, बट आप शायद आपके अंदर अगर ऐसा कोई नेचर है कि बैक बिचिंग करना, पीछे उसके बारे में क्वेरी कर रहे हैं, कुछ भी एनीथिंग लाइक दैट, उसको आपको थोड़ा सा अपने आप से डिटैच करना है। एंड आपको थोड़ा सा जो आपके टीचर है जिनसे आपको 1% भी हेल्प मिला है लाइफ में, बी रेस्पेक्टफुल टूवर्ड्स देम, ओके। तो आपको ये बोला गया है पाइल 2 कि आप इस टाइम पे एक येस एंड नो क्वेश्चन सोचिए, एंड मैं देखती हूँ क्या आता है। थिंक अबाउट योर येस एंड नो क्वेश्चंस। आई होप आपने अपना क्वेश्चंस का आंसर सोच लिया। लेट्स सी, चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। आपने जिस चीज़ के बारे में सोचा तो आपको बोला गया है इस टाइम पे आपको दूसरे डायरेक्शन चुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, व्हिच इज स्टॉपिंग योर ग्रोथ, योर मैनिफेस्टेशंस। सो राइट नाउ चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ओके। पाइल 2, तो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप इट्स हेल्पफुल। अगर आपने पाइल 2 पिक करा है आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इस तरह का वीडियो और भी देखने को मिले, ओके। टेक केयर, बाय। दिस वॉज पाइल 2 कार्ड, ओके। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 3। अगर आपने नंबर 3 पिक करा है, होली स्पेशल ब्लेसिंग्स, ब्रोकन हार्ट, ओके। तो पाइल 3 जिन्होंने भी पिक करा है, मुझे लगता है आपका हाल फिलहाल में दिल टूटा है, तो दिस इज़ हाई टाइम कि आप अपने ब्रोकन हार्ट को हील करने का सोचें, ठीक है। एंड उसके साथ साथ आपको ये भी बोला गया है कि अगर इस टाइम पे आपका मेन फोकस खुद के हार्ट को हील करने पे रहेगा, दैट विल बी रियली गुड फॉर यू। इस टाइम पे आप जितना ज़्यादा अपने हार्ट चक्र हीलिंग करोगे आपको उतना ही ब्लेसिंग्स मिलेगा। मेन ब्लेसिंग्स तो आपका हार्ट चक्र हील हो जाएगा, आपका ब्रोकन हार्ट और ब्रोकन नहीं रहेगा। आप 30 डेज़ या 40 डेज़ के बाद देखना कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कभी आपका दिल टूटा गया था, तोड़ा गया था, ठीक है।
और आपको ये भी बोला गया है क्योंकि थोड़ा सा आपको भी वर्क करना ज़रूरी है, दिस टाइम इज़ वेरी हाई वाइब्रेशनल टाइम, तो इसको आप अपने हार्ट चक्रा हीलिंग के लिए समय निकालिए, तो दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, तो ये मुझे दिखता है बेसिकली व्हाट इज़ द अपकमिंग ब्लेसिंग्स कि आपके हार्ट चक्र को हीलिंग मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। इसके अलावा कुछ और अगर हैं तो चलो मैं देख लेती हूँ इसके अलावा और क्या। वॉकिंग अवे, तो आपको ये भी बोला गया है, देखो नंबर 9 यहाँ पे भी है, नंबर 9 यहाँ पे भी है, तो आपको ये भी बोला गया है कि अगर कोई रिश्ता टॉक्सिक है या फिर कोई टॉक्सिसिटी को आप एंटरटेन कर रहे हो और आप ये भी सोच रहे हो कि वहाँ पे आप हील भी होंगे, ऐसा नहीं होता। अगर मानो कि कोई इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, वो आपको बीच में कभी फ़ोन कर दे, आपको पता है वो सेम ही चीज़ बोलेंगे, लेकिन तभी आप फ़ोन उठाते हो, सोचते हो, उसको थोड़ा झाड़ देते हैं, उसको थोड़ा सा टॉन्टिंग कर देते हैं, दिस इज़ टॉक्सिसिटी जो आपके अंदर है। ठीक है, आपको ये बोला गया है जो सिचुएशन आपका दिल तोड़ा है वही सिचुएशन में आपको कुछ नहीं मिल सकता है, आपको वो सिचुएशन से आगे बढ़ना है क्योंकि आगे आपके लिए ब्लेसिंग्स है। आप कहीं ना कहीं अपने ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करके रखे हो पाइल 3। ठीक है, आपका ब्लेसिंग्स ये है कि आपके हार्ट चक्र को हीलिंग मिलेगा, आपके ब्लेसिंग्स ये भी है कि मुझे लगता है कि इसके बाद आपके लिए बहुत सुंदर कुछ आने वाला है, लेकिन क्योंकि आप खुद के हार्ट चक्र को हील नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो, somehow दिस इज़ हाउ you are stopping your own blessings, you are stopping your own growth strategy। yes, कोई एक पर्सन है आपके पास्ट से जो बार बार वापस आते हैं और आपके ग्रोथ में डिस्टर्बेंस डालते हैं और आप कहीं ना कहीं उनको एंटरटेन कर देते हो, और दिस इज़ हाउ यू आर ऑल्सो स्टॉपिंग योर ग्रोथ। आपको ये बोला गया है कि व्हाट इज़ द ब्लेसिंग बेसिकली होली में आपको मिलेगा, आपके हार्ट चक्र को हीलिंग मिल जाएगा। ठीक है, यूनिवर्स हीलिंग एनर्जीज आपको भेजेंगे, लेकिन वो रिसीव करने के लिए आपको तो अलाइनमेंट में आना पड़ेगा ना। तो अलाइनमेंट कब होगा, जब आप वो सिचुएशन से आगे बढ़ोगे। ठीक है, और इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी आपको अगर बनाना पड़े तो आप बनाओ। कैसे स्ट्रैटेजी हो सकता है, आप उनको ब्लॉक कर दो, हो सकता है आप किसी मेडिटेशन क्लास ज्वाइन कर लो, हो सकता है कि आप कोई क्रिस्टल पहनो, एनी स्ट्रैटेजी जो आपको हेल्प कर सकता है आप उसका हेल्प ले लो, दैट विल एक्चुअली हेल्प यू। ठीक है, वहाँ पे रहना और उस चीज़ को एंटरटेन करके बेसिकली यू आर स्टॉपिंग योर ब्लेसिंग्स, दैट इज़ ऑल्सो अ मैसेज फॉर पाइल नंबर 3। ठीक है, मैं आगे देख लेती हूँ टैरो के थ्रू कि आपको होली में क्या ब्लेसिंग्स मिलेगा, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपके लिए आगे हैं, बस आप कहीं ना कहीं खुद के ब्लेसिंग्स को खुद रोक के रखे हो। लेट्स सी दैट व्हाट इज़ द, ओ माय गॉड, 6 ऑफ सोर्ड्स। आपको आगे बढ़ने की, देखो यहाँ पे वॉकिंग अवे का कार्ड आया है जो कि आगे बढ़ने की बात करते हैं, टैरो से भी 6 ऑफ सोर्ड्स आया है। आपको ये बोला गया है ब्लेसिंग्स आगे है, जैसे एक बच्चों को नहीं बोला जाता कि आप थोड़ा आगे जाओ आपके लिए चॉकलेट है, बिल्कुल वैसे ही आप कहीं ना कहीं अपने खुद के ब्लेसिंग्स को यहाँ पे रोक के रखे हो। यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ, बिकॉज देखो दोनों कार्ड सेम बात कर रहे हैं, वॉकिंग अवे एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं पाइल 3 ब्लेसिंग्स आपके लिए आगे है। राइट नाउ यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन। ठीक है, फॉल्स वीडियोस देखना, ये सब करना आप बंद करें, क्योंकि मुझे लगता है यू आर समहाउ नॉट रेडी टू वॉक अवे, बट यूनिवर्स इज आस्किंग यू, बिकॉज आगे आपके लिए ब्लेसिंग्स है। ठीक है, देखते हैं टैरो के थ्रू और क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, बट आप रिसीव नहीं कर रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप डरा हुआ हो, यू आर इन दैट फियर कि शायद मुझे आगे कोई नहीं मिलेगा, या फिर कुछ ऐसा फियर है आपके अंदर। ठीक है, एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने हार्ट चक्र को क्लोज करके रखे हो। ठीक है, अगर आपने पाइल 3 पिक करा है, आप हार्ट चक्र हीलिंग के ऊपर वर्क करें और हार्ट चक्र को थ्रोट चक्र के साथ अलाइन करें, कोई ग्रीन क्रिस्टल यूज़ करें जैसे कि ग्रीन अवेंचरीन या फिर ग्रीन जेड। ठीक है, ग्रीन क्रिस्टल एक्चुअली हेल्पफुल, और अगर आपको हायर लेवल पे वर्क करना है तो आपको कुंजाइट यूज़ करना चाहिए। थोड़ा कॉस्टली आता है कुंजाइट, बट इट्स रियली हेल्पफुल। ठीक है, तो बेसिकली यूनिवर्स का ये मैसेज आ रहा है पाइल 3 के लिए, आपके लिए बहुत ब्लेसिंग से आगे, बट आप कहीं ना कहीं उसको स्टॉप करके रखे हो, आप उसको रिसीव नहीं करना चाहते हो। और क्यों नहीं, मतलब कैसे, क्योंकि आप एक ही जगह में स्टक हो, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। आप वो सिचुएशन से अपने माइंड को तो निकाल लेते हो, बट एनर्जेटिकली आप आगे नहीं शिफ्ट हो पा रहे हो। कहीं ना कहीं पेज ऑफ सोर्स आपके माइंड में वो चीज़ रहता है, जैसे कि देखो बॉटम ऑफ द डेक इज ऑल्सो एस ऑफ सोर्स, इज आस्किंग फ्रॉम न्यू बिगिनिंग, बिकॉज आफ्टर दैट ओनली यू कैन गेट वॉट एवर यू आर लुकिंग फॉर। ओके, आपको ये भी बोला गया है पाइल 3 कि कहीं ना कहीं जैसे कि आप आगे बढ़ जाते हो थोड़ा समय, उसके बाद आप कहीं पे देख लिया कि चलो कि ये आप खुद को, मुझे लगता है कि आप खुद को दिलासा देते हो कि दिस इज़ माई ट्रू पार्टनर एंड ये वापस आएंगे, ऐसा कुछ तो है यहाँ पे। ओके, आपको ये बोला गया है पाइल 3 ब्लेसिंग्स आगे है, बट आपको आगे बढ़ना पड़ेगा।
and then only you will receive the blessings. You are stopping your own blessings right now. Okay? हालांकि आपको हार्ट चक्रा हीलिंग का एनर्जीज मिलेगा, बट वो भी रिसीव करने के लिए आपको तो अलाइनमेंट में आना पड़ेगा, राइट? देख लेते हैं होली स्पेशल आपके लिए कृष्णा जी की तरफ से क्या कार्ड्स आते हैं. आई विल पिक 3 कार्ड्स. होली स्पेशल कृष्णा जी की तरफ से गाइडेंस. फ्लो विद द रिदम. तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बोला, आपको समय के साथ साथ या रिदम के साथ साथ फ्लो करने की ज़रूरत है. ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि बढ़ नहीं रहे हो, बट फिर पीछे आ जाते हो, या फिर कोई खुद को ही झूठे उम्मीदें देते हो, या फिर किसी और का स्टोरी देख के खुद कंपेयर कर लेते हो. कुछ तो ऐसा चल रहा है, फ्लो नहीं हो पा रहे. तो कृष्णा जी की तरफ से मैसेज ये है कि फ्लो विथ रिदम. ओके. अरे ये कार्ड अभी भी देखा मैंने, द एंड. एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड. तो देखिए, आपको ये बोला गया है कि आप जो चाहते थे वो आपको मिल सकता है. द डिज़ायर रिजल्ट आपको मिल सकता है, बट किसी और प्लेस से, बिकॉज द प्लेस दैट यू आर लुकिंग फॉर दैट इज़ ऑलरेडी एंड. और ये आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे और खुद को झूठा दिलासा देना बंद करेंगे, आप अपना ब्लेसिंग्स रिसीव करेंगे. बेसिकली अपना ब्लेसिंग्स आज मैंने चेक कर रही थी, राइट? ये रीडिंग में पाइल 1 एंड पाइल 2 के लिए आया भी है, बहुत अच्छा. बट आप कहीं ना कहीं अपने ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करके रखे हो. ठीक है, आई डोंट नो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. बेसिकली मैं ये 2 कार्ड लेती हूँ. एक तो है सरेंडर. तो आपको बोला गया है कि ये सिचुएशन को आप सरेंडर कर दे एंड चेंज ऑफ प्लेस. आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. पाइल नंबर 3. तो आपको कृष्णा जी की तरफ से ये मैसेज दिया गया है कि आप ये एक्सेप्ट करें एंड सरेंडर कर दे यूनिवर्स को कि ये सिचुएशन आपके लिए एंड हो चुका है. ठीक है. और चेंज ऑफ प्लेस का ये मतलब है कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंज, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस. अगर कोई चीज़ आपको चेंज करने की ज़रूरत है, चेंज ऑफ प्लेस का ये मतलब नहीं है कि आपके लोकेशन आपको चेंज करना पड़े. चेंज ऑफ प्लेस का ये मतलब होता है कि फॉर एन एग्जाम्पल देखो, आपका शायद हैबिट था कि सुबह उठ के एक पर्सन से बात करना या कुछ ऐसा, या फिर इवनिंग को उनके साथ टाइम स्पेंड करना. तो ये कुछ चेंजेस आता है विथ टाइम. आपको उसको एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया है. दैट इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर यू कि अगर आप इसको एक्सेप्ट कर पाओ. अगर देखा जाए कृष्णा जी की तरफ से चारों कार्ड एक ही तरफ इंडिकेट करते हैं, फ्लो विद द रिदम, द एंड, सरेंडर, चेंज ऑफ प्लेस. आप इसको जब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, आप आगे जो ब्लेसिंग्स है उसको रिसीव नहीं कर पाएंगे. मज़े की बात है, आपका एनर्जी ऑरिकल भी वर्किंग अवे का कार्ड है. टैरो से 6 ऑफ सोर्ड्स आया है. तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स आपके लिए यूनिवर्स रेडी रखा है, बट आप आगे ना बढ़ के उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हो. मैं फिर भी देखूंगी कि क्या ब्लेसिंग्स है, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो आपके लिए मैंने देखा नहीं. बेसिकली हार्ट चक्रा हीलिंग तो आया है, बट व्हाट इज़ एल्स, क्योंकि बाकी सारे पाइल्स में क्लियर कट ब्लेसिंग्स का मैसेज है. अगर आप वर्किंग अवे कर पाते हो तो क्या ब्लेसिंग्स मिलेगा. चलो, आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आप वर्किंग अवे करना ही. ओ माय गॉड. पाइल 3, आपको स्ट्रांगली हार्ट चक्रा हील होने की, आपका हीलिंग की ज़रूरत है. सेम कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स. आपको ये बोला जा रहा है ब्लेसिंग्स तो तब मिलेगा जब आप ब्लेसिंग्स को रिसीव करने की कोशिश करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको कर नहीं रहे हो. यू आर स्टक, यू आर थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग. आगे बढ़ते हो पीछे आते हो, आगे बढ़ते हो पीछे आते हो. ठीक है. उसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है आप बीच बीच में पीछे मुड़ के भी देखते हो, अपने हार्ट क्यों ब्रेक हुआ उस पर ज़्यादा फोकस करते हो. तो दिस इज़ हाउ यू आर स्टॉपिंग योर ब्लेसिंग्स. जब आप ये कर पाएंगे देन ओनली यू आर, ओ माई गॉड, चलो, देन यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग गुड फॉर यू. अच्छा, आपको कुछ चीज़ स्ट्रांगली पीछे छोड़ने की ज़रूरत है. फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ मैरिज, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ स्टेडी रिलेशनशिप. ओके. तो आप कहीं ना कहीं अपनी ब्लेसिंग्स को रोक रहे हो. ऐसा रीडिंग फर्स्ट टाइम आया है कि मैंने ब्लेसिंग्स चेक करा और यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक ही चीज़ आपको बता रहा है कि ब्लेसिंग्स आपने रोक रहा है, आप खुद रोक रहे हो. ओके. तो दिस इज़ एंजल आंसर्स डेक. आप क्या कर सकते हैं, आप एक क्वेश्चन सोचिए येस एंड नो में. मैं देखती हूँ आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं. येस एंड नो में आप एक क्वेश्चन को सोचिए. मुझे लगा 2 कार्ड लेना चाहिए. तो आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया है येस एंड नो में.
पहला आंसर एंजल ने आपको दिया है नो, सेकेंड आंसर आया है नॉट द राइट टाइम। तो कुछ लोगों के लिए नो है और कुछ लोगों के लिए ये टाइम सही नहीं है आपके लिए, जो आप पूछ रहे हो उसके लिए। ठीक है, तो ऐसा है पाइल नंबर 3। तो दिस इज़ योर रीडिंग एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। एंड अगर आपने पाइल 3 पिक करा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड उसके साथ साथ इस तरह का आपको रीडिंग देखने के लिए, इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, टेक केयर, बाय।